हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप सीखते हैं ए टू जेड कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चाहे वो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की, चाहे एनडीए, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी या फिर इवन कांस्टेबल। हर किसी एग्जाम में आने वाला मैथमेटिक्स जो हमें परेशान करता है, उसको बेसिक से लेके एडवांस तक बता रहा हूँ मैं, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर पंकज। जी हाँ, मैं अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पे उतार रहा हूँ। मैथमेटिक्स मैंने काफ़ी सालों से पढ़ाया है, और उसके बाद जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैथमेटिक्स में यूज होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके टाइम को बचाती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, उसको बचाना। तो कैसे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, कैसे टाइम बचाते हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हैं। मैथमेटिक्स में खासकर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी फास्ट होती है, और कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होती है तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। ओके, तो मैं लेकर आया हूँ इस ए टू जेड मैथमेटिक्स सीरीज को। ये हमारी स्टार्टिंग सीरीज चल रही है स्पीड मैथ की, जहाँ पे आप बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है। इसके बाद हम जाएंगे एरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स पे। ओके, तो चलिए, आज हम सीखने वाले हैं एक और नई चीज, मैजिकल मल्टीप्लिकेशन बाय 11। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11। कैसे अगर किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करना है तो विद इन सेकेंड्स कैसे करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। सपोज कीजिए मुझे 15 इंटू 11 करना है। ओके, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली 11 का 15 में मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 5 कैरी फॉरवर्ड, 11 बन जाए 11, 11 और 5 16, 165 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपकी मैनुअल प्रोसेस। लेकिन अब इस लेवल पे आने के बाद हम चीज़ों को मैनुअली नहीं करते, हम जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। देखिए, 15 का आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आपको पता चला 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखिए आपका नंबर क्या है, 1 और 5। 1 आपका एज इट इज कर दीजिए, यहाँ पे 5 आपका एज इट इज कर दीजिए। मतलब आपकी जो यूनिट डिजिट पे 5 है वो एज इट इज यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे जो 1 है उसको भी एज इट इज लिख दीजिए, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए यहाँ पे। इस गैप में हम क्या रखेंगे, देखिए इन दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए सिंपली। 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 क्या होता है, 6। ये देखिए तुरंत आपका आंसर आ गया 165। क्या ये सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कुछ नहीं करा हमने। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये जो 1 था इसको एज इट इज लिखा, ये जो 5 था यूनिट प्लेस पे इसको एज इट इज लिखा, और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। इस गैप में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों डिजिट का सम। 5 प्लस 1 होता है 6, तो ये आ गया आपका आंसर 165। दैट्स इट। ओके, आप सोच रहे होंगे सर 15 इंटू 11 इसमें भी उतना टाइम लगेगा जितना हम 11 का टेबल करेंगे। तो जी आप सही है, लेकिन जब बड़े नंबर आएंगे तब देखिए, बड़े नंबर देखते हैं। बड़े नंबर में आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है इस रूल का। देखिए 1 2 3 मल्टीप्लाई, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो क्या करना है, देखिए ये जो 3 है उस 3 को एज इट इज यहाँ पे रख दीजिए। ये जो 1 है इसको एज इट इज यहाँ पे रख दीजिए, और ये जो बीच का गैप है, अब देखिए इसको कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। 3 प्लस 2 कितना होता है, 5, उसको लिखेंगे यहाँ पे। ये हमने कर लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम इन दोनों को जोड़, पहले हमने इन दोनों को जोड़ा, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। करके देख लीजिएगा मैनुअली, आपको यही आंसर आएगा। देखिए मैनुअली करके देखते हैं। 11 3 जा 33, 3 कैरी फॉरवर्ड, 11 2 जा 22 प्लस जो 3 कैरी फॉरवर्ड था 25, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड, 11 1 जा 11, 11 और 2 13। दैट्स इट, यही आंसर आएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यूनिट डिजिट के 3 को एज इट इज यहाँ पे लिखा, पहले डिजिट 1 को एज इट इज यहाँ पे लिखा, और बीच के दोनों डिजिट्स को जोड़ दिया। 3 प्लस 2 जो है आपका वो हो गया ये 5, और उसके बाद 2 प्लस 1 हो गया 3। तो
तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, इसमें भी और ट्विस्ट आएंगे, थोड़ा सा और देखिए। बड़ा नंबर लेते हैं, 495, ओके 435 इंटू 11। जो ये 5 है यूनिट डिजिट पे, उसको यहाँ पे एज इट इज ले लिया, यहाँ पे जो 4 है उसको एज इट इज ले लिया। अब देखिए 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 वो लिखा। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 वो लिखिए। दैट्स इट, ये आपका आंसर है, करके देख लीजिएगा आपको यही मिलेगा। ओके तो अभी देखिए 5 प्लस 3 8 हो रहा था, यहां तक चीजें माइनस थी। मान लीजिए यहाँ पे अगर 7 होता, 5 प्लस 7 12, तब तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आइए इसका क्या होगा, वापस से जो 3 है वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। ओके अब देखिए 3 प्लस 9 क्या होता है, 12। 3 प्लस 9 होता है 12। यहाँ पे आया गया ट्विस्ट। अभी तक अब हम जोड़ रहे थे तो हमें एक डिजिट मिल रहा था, तो हमें एक डिजिट इजीली प्लेस कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, 3 प्लस 9 है 12, तो 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड को यहाँ बचा के रखेंगे। ओके अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट इन दो नंबर को जोड़ेंगे हम। 9 प्लस 6 कितना होता है, 15। 9 प्लस 6 होता है 15। 15 में इस कैरी फॉरवर्ड को जोड़ेंगे, 15 प्लस 1 16। उस 16 के 6 को हम रखेंगे यहाँ पे और अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, अगेन 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया। ओके ओके और आप देखिए आखिर में आपका यहाँ पे बचा 6। इस 6 में आप ये जो 1 कैरी फॉरवर्ड है इसको जोड़ देंगे, दैट इज 7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके लाओ मैं चेक कर लेता हूँ मैनुअली। 11 3 जा 33, 3 कैरी फॉरवर्ड। 11 9 जा 99, 99 प्लस 3 102, तो 10 कैरी फॉरवर्ड। 11 6 जा 66, 66 प्लस 10 76, दैट्स इट, यही आपका आंसर। मैं फिर से बताता हूँ आपको, देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले 3 को एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, फिर जोड़ा 3 और 6 को, 3 प्लस 3 और 9 को, 3 और 9 कितना आता है 12। 12 का 2 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड नीचे लिखा। अब जोड़ा इन दोनों को, 9 प्लस 6 होता है 15। 15 और ये जो कैरी फॉरवर्ड था 15 प्लस 1 16, 16 का 6 लिखा यहाँ, वापस से 1 कैरी फॉरवर्ड। और अब जो हमारा ये डिजिट है, इस डिजिट में हम इस 1 को जोड़ देंगे, 6 प्लस 1 is 7, दैट्स इट। 7623 इसका आंसर। क्या सबको समझ में आया? चलिए थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए लेवल को बढ़ा के देखते हैं। अब देखिए पहला डिजिट 9 अगेन एज इट इज। अब 9 प्लस 9 होता है 18, तो 18 का 8 यहाँ पे 1 इज द कैरी फॉरवर्ड। फिर जोड़ेंगे 9 प्लस 9 होता है 18 और 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 19, वापस से एक कैरी फॉरवर्ड। और ये जो लास्ट 9 है इसमें इस 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, दैट्स इट, 10,989। ओके इस तरीके से इसको करते हैं। चलिए आखिरी के दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़े बड़े डिजिट लेके, 4 से 5 डिजिट लेके। ये मल्टीप्लाई करना है, तो पहले डिजिट 3 को यहाँ पे लिखा है एज इट इज। 3 प्लस 8 होता है 11, 1 कैरी फॉरवर्ड। 8 प्लस 7 होता है 15, 15 प्लस 1 16, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड। नाउ 7 प्लस 6 होता है 13, 13 प्लस 1 होता है 14, देन अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे। फिर जोड़ा इसको, 6 प्लस 2 होता है 8, 8 में जोड़ा ये 1, ये हो गया 9, और फिर हमारा जो डिजिट है एज इट इज। तो इसका आंसर है 2
94613। क्या ये सभी को क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले 3 एज इट इज, 3 प्लस 8 होता है 11, तो 11 का 1 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 8 प्लस 7 करा, 8 प्लस 7 होता है 15, 15 और ये 1 होता है 16, फिर यहाँ पर आ गया 1। अब 7 प्लस 6 होता है 13, 13 प्लस ये 1 होता है 14, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया। 6 प्लस 2 होता है 8, 8 में फिर ये 1 जोड़ेंगे तो 9, और फिर आपका जो आखिरी डिजिट बचा एज इट इज उसको उतार दीजिए। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये होता है मैजिकल नंबर 11 से मल्टीप्लाई करने का। अब देखिए, पहला नंबर एज इट इज 5, 5 प्लस 6 होता है 11, और यहाँ पे आ गया 1 कैरी फॉरवर्ड। 6 प्लस 7 होता है 13, 13 प्लस 1 होता है 14, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड। 7 प्लस 8 होता है 15, 15 प्लस 1 होता है 16, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड। 8 प्लस 9 होता है 17, 17 प्लस 1 होता है 18, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड। अब क्या बचा आपका लास्ट डिजिट? आगे तो कुछ है नहीं, आप 0 लिख सकते हैं। 9 प्लस 0 इज 9, और 9 और 1 10। इस तरीके से करते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1086415। देखिए, आपको लास्ट ये वाले डिजिट का नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन चालू करने के पहले यहाँ पे 0 लिख दिया करो। तो 9 प्लस 0 इज 9, और 9 प्लस 1 इज 10। दैट्स इट। ओके, तो ये होता है मैजिकल मल्टीप्लिकेशन विथ 11। अगर बड़े बड़े डिजिट आते हैं तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो ये थी आज की ट्रिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। इसी तरह की तमाम ट्रिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय एवरीवन।